Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, that is The Ghat of the Only World, written by Amitav Ghosh. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो है शाहिद नाम का जो एक व्यक्ति है जो कि किससे सफ़र कर रहा है, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और 25 अप्रैल 2001 में जो है उन्होंने जो है ऑथर को बताया था कि वो जो है किससे सफ़र कर रहे हैं, कैंसर से सफ़र कर रहे हैं और वो जो है डेथ को अप्रोच करने वाले हैं। तो फिर उन्होंने जो है वहाँ से जो है इनकी थोड़ी सी फ्रेंडशिप होती है। फिर 25 अप्रैल 2001 में जो है वो उनको रिमाइंड कराते हैं कि एक फ्रेंड ने जो है उनको लंच के लिए इनवाइट कराया है। और जैसे मैंने पहले जो जब पढ़ाया था तब बताया था आपको कि फरवरी 2001 में 2000 में जो है उनके आगे क्या हो गया था, ब्लैकआउट हो गया था, और तब उन्हें पता चला था कि उनको क्या है, फाइनली तब डिस्कवर हुआ था कि उनको क्या है, ब्रेन कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है। कब पता चला था? ये फरवरी 2000 में। और फिर उनके जो हैं क्या हुए थे, सारे टेस्ट हुए थे, और किस तरह से जो है उस दिन से जो है राइटर को जो है उनके संपर्क में आ गए थे, और वो जो है उनको फोर्स कर रहे थे कि उनकी डेथ के बाद जो है वो उनके बारे में लिखें। तो इसी को जो है अभी हम स्मार्ट बोर्ड में जो है कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो ऑथर हैं अमिताव घोष हैं, रिफ्यूज कर रहे थे लिखने के लिए। क्यों कर रहे थे इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो जो है उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो कुछ महीनों की थी, और वो चाहते थे कि कई लोग ऐसे होंगे जो कि काफी टाइम से जो है उनको जानते होंगे अच्छी तरीके से, तो वो ज्यादा बेटर, दे कैन राइट मोर बेटर देन ऑथर। तो वो चाहते थे कि वो उनके बारे में कुछ लिखें आफ्टर डेथ। बट जब बार बार जो वो फोर्स कर रहे थे तो उन्होंने उनको बोला कि ठीक है कि मैं जो हूँ आफ्टर योर डेथ आई विल ट्राई टू राइट माई बेस्ट। तो फिर उन्होंने उस दिन से जो है एक पेन ले लिया था, और डायरी में जितनी उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी और जितना उनको याद आ रहा था सब जो है वो उसमें नोट कर रहे थे, जिससे कि आगे जो है जब वो उनके बारे में लिखें आफ्टर डेथ तो क्या हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मैट हिम। अब शाहिद को जब वो मिले थे, मैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई मैट। तो जब वो शाहिद से मिले थे उससे पहले से जो है उन्होंने उनकी पोयम जो है पढ़ी थी ऑथर ने। हिज 1997 कलेक्शन, 1997 का कलेक्शन का नाम क्या था? द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस हैड मेड अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी। अब राइटर जो ऑथर कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये पढ़ा था, उनका जो कलेक्शन था 1997 का, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, तो उसका जो इतना प्रभाव पड़ा ऑथर पे, इम्प्रेशन पड़ा। हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर, एट वंस लिरिकल एंड फर्स्टली डिसिप्लिन। मतलब इतना जोश से और इतनी तीव्रता से जो थे, जो पोएम जो थी ऑथर कह रहे मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। डिसिप्लिन, engaged and yet deeply inward, not for him the mock casual, almost prose of much contemporary poetry. Contemporary means समकालीन. His was a voice that was not ashamed to speak in a bardic register. Bardic register means क्या होता है? Poetic style में जो है किसी चीज को बोलना. Bardic means poetic style में अगर कुछ बोलना. I knew of no one else who would even conceive of publishing. Conceive माने मतलब यहाँ पे जो है यूज हुआ है सोचने के लिए. Publishing a line like mad heart be brave. In 1998, अब 1997 में जो है उनका पब्लिकेशन क्या था, जो जिससे काफी इम्प्रेस हुए थे ऑथर, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। तो 1997 में ये वाला उन्होंने उनको सुना था, और उनको काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा उनकी आवाज से, उनके जो ये कलेक्शन से काफी ज्यादा ऑथर जो है इम्प्रेस हुए थे। इन 1998 I quoted a line from the country without a post office in an article that touched briefly on Kashmir. और जो उनका आर्टिकल था उसमें से एक लाइन जो है ऑथर कह रहे हैं 1998 में
कश्मीर के बारे में जो थी, जो उनको छू गई थी। एट द टाइम ऑल आई न्यू अबाउट शाहिद वॉज दैट ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर, और तब तक उन्हें खाली यही पता था कि ये कहाँ बिलोंग करते हैं। ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली, और पढ़ाई कहाँ करी थी उन्होंने? दिल्ली में करी थी। आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ। अब जो ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने भी जो है अपनी पढ़ाई कहाँ करी थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में करी थी। बट ऑल्दो आवर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड, परंतु सेम टाइम पे शाहिद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, ऑथर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, परंतु जो उनका टाइम था वो क्या करता था? ओवरलैप करता था, दोनों का अलग अलग था। वी हैड ओवरलैप करते थे, जब वो मतलब ओवरलैप माने मिल नहीं पाते थे। वी हैड नेवर मेट, और वो कभी भी नहीं मिले। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि दोनों के कॉमन थे, शाहिद के भी और अमिताभ घोष ऑथर के भी। However, and one of them put me in touch with शाहिद, और वो जो कॉमन फ्रेंड्स थे शाहिद के और ऑथर के, उनमें से एक फ्रेंड ने जो है उनको क्या कराया? आपस में मिलवाया। In 1998 and 1999, 1998 और 99, it means 1 year. We had several conversation. हमारी जो है आपस में क्या रही है? बहुत सी क्या रही है? आपस में बातचीत रही है, कन्वर्सेशन हुई है ऑन द फोन, फोन में रही है। एंड इवन मेट अ कपल ऑफ टाइम्स माने एक या दो बारी जो है हम जो है मिले होंगे। अदरवाइज जो है हमारी बातचीत जो है किससे भी है? टेलीफोन में भी है, फोन में भी है। बट वी वर नो मोर देन एक्वेंटेंसेस until he moved to Brooklyn the next year. और नेक्स्ट ईयर जो है we were no more than acquaintance, मतलब उनकी जो है जो परिचित जो है वो आपस में जो एक दूसरे को जो है ज्यादा नहीं जान पाई, क्योंकि जो है एक दो बार ही मिले थे, अदरवाइज जो है फोन में ही बात हुई थी। मूव टू, और वो जो है नेक्स्ट ईयर कहाँ शिफ्ट हो गए थे? ब्रुकलिन। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड, और एक बार ही फिर जो है दोनों जो थे क्या थे? सेम नेबरहुड। वी बिगेन टू मीट फॉर ओकेशनल मील्स। ओकेशनल मील्स मीन्स कभी कभी जो है खाने में जो है वो मिल जाते थे। एंड क्विकली डिस्कवर्ड दैट वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन, और जल्दी जो है दोनों को जब कभी कभी खाना खाने के लिए जो है मिलते थे आपस में, तो क्या होता था? तब उन्हें पता चला कि उन दोनों में जो है कई चीजें ऐसी जो है क्या है? कॉमन चीजें। अब क्या चीजें कॉमन है ये आगे अभी पढ़ते हैं। एंड क्विकली बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद्स कंडीशन वाज ऑलरेडी सीरियस, और अब जो है शाहिद की कंडीशन जो थी थोड़ी और ज्यादा क्या हो गई थी? सीरियस हो गई थी। येट हिज इलनेस डिड नॉट इम्पेड मनी रुकावट डालना, इलनेस डिड नॉट इम्पेड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप। परंतु जो ऑथर कह रहे हैं कि हमारी जो आपस में जो फ्रेंडशिप थी, मित्रता थी, उसमें कोई भी जो है उनकी बीमारी से कोई बाधा नहीं आ रही थी। इम्पेड मीन्स रुकावट या बाधा, कोई बाधा नहीं आ रही थी। वी फाउंड दैट वी हैड अ ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स, और उनके पास जो है बहुत ज्यादा कैसे थे? कॉमन जो थे फ्रेंड्स थे। वी फाउंड दैट वी हैड फ्रेंड्स इन इंडिया, और उनके पास जो है काफी फ्रेंड्स थे, इंडिया में भी थे, भारत में भी थे, अमेरिका में भी थे, एंड एल्सवेयर और भी डिफरेंट कंट्रीज में थे। वी डिस्कवर्ड अ शेयर्ड लव ऑफ रोगन जोश, और उन्हें जो है बाद में पता चला कि उन दोनों की जो कॉमन चीजें हैं और किन किन चीजों को वो जो है तब उन्होंने एक बारी जो है शेयर करा था कि उनको क्या है? रोगन जोश, रोशन आरा बेगम के जो गाने एंड किशोर कुमार के जो है ये पसंद है, और यही चीजें जो है ऑथर को भी। तो ये चीजें जो थी दोनों में कॉमन थी। और एक क्या चीज कॉमन थी? ए म्यूचुअल इनडिफरेंस टू क्रिकेट एंड और उन्हें जो है क्रिकेट में जो है ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था दोनों को। एंड एन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, और क्या अच्छी लगी थी उन्हें? पुरानी फिल्में। बिकॉज ऑफ शाहिद्स कंडीशन इवन द मोस्ट ट्राइवल एक्सचेंजेस, ट्राइवल मीन्स छोटी छोटी तुच्छ जो है उसको बोलते हैं ट्राइवल। तो वो कह रहे हैं कि द मोस्ट ट्राइवल एक्सचेंजेस हैड अ स्पेशल चार्ज एंड अर्जेंसी। द
इनएस्केपेबल, पॉइग्नेंस, पॉइग्नेंस किसको बोलते हैं, तीव्रता से, और अटल, तो जो उनकी क्या था, इनएस्केपेबल मीन्स अटल, पॉइग्नेंस मीन्स तीव्रता, और जो वो बात करते थे जल्दी ऑफ टॉकिंग अबाउट फूड, खाने के बारे में, क्योंकि ही लव्स फूड, खाना उन्हें बहुत पसंद था, तो वो उसकी बातें करते थे, टॉकिंग अबाउट फूड एंड हाउ फॉरगॉटन फिगर्स फ्रॉम द पास्ट विद ए मैन हु न्यू हिमसेल्फ टू बी डाइंग, और जो आदमी जो है जिसको पता है आधी चीजें वो भूल जाते थे, और उन्हें पता है कि वो डेथ को जो अप्रोच कर रहे हैं, was multiplied in this instance by the knowledge that this man was also a poet, कि वो आदमी क्या है, एक पोएट भी है था, who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever know as a friend, और वो कह रहे मुझे ऐसा फ्रेंड जो है पहले कभी नहीं देखा। और सबको पता है कि जो कैंसर की जो बीमारी होती है, जो सेल्स होते हैं वो क्विकली जो है क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होने शुरू होने लगते हैं, बहुत जल्दी से बीमारी फैलने लगती है। तो सिमिलर सेम केस जो था शाहिद के साथ भी हो रहा था कि उनकी जो बीमारी जो है और जो है वर्स्ट होती जा रही थी और सीरियस होते जा रहे थे। वन आफ्टरनून द राइटर, अब एक जो है आफ्टरनून दोपहर जो था, राइटर एक जो है उनके मित्र थे, राइटर थे सुकेतु मेहता, हु आल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन, और वो भी कहाँ रहते थे, ब्रुकलिन में ही रहते थे। ज्वाइंट अस फॉर लंच, और उन्होंने जो है एक दिन जो है वो लंच करने के लिए आए। टुगेदर वी हैज द प्लान टू एन अड्डा फॉर प्लान ऑफ एन अड्डा, अब उन्होंने जो है फिर प्लान करा, क्योंकि वो भी राइटर थे सुकेतु मेहता, ब्रुकलिन में ही रहते थे, तो उन्होंने जो है एक दिन लंच में जब मिले दोपहर में, तो उन्होंने प्लान क्या करा कि हम जो है एक अड्डा बनाते हैं, बाय डेफिनेशन एक गैदरिंग, मतलब जहाँ पे कुछ लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, और उन्होंने एजेंडा क्या बनाया कि हमारा कोई एजेंडा नहीं होगा, गैदरिंग दैट हैज नो एजेंडा अदर देन कन्विवियलिटी, कन्विवियलिटी माने मौज मस्ती करना, कन्विवियलिटी माने मौज मस्ती करना, कि हमारा कोई एजेंडा नहीं होगा और खाली हम वहाँ क्या करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, क्योंकि वैसे मिलना नहीं होता, किसी को टाइम नहीं होता। तो सुकेतु मेहता ने जो है जब लंच में एक बारी मिले थे ब्रुकलिन में, तो उन्होंने एक क्या प्लान बनाया कि हम एक अड्डा बनाएंगे, और जहाँ पे हमारा क्या होगा, हैज नो एजेंडा, खाली हम क्या करेंगे वहाँ पे मौज मस्ती करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे एक दूसरे। शाहिद वॉज enthusiastic and we began to meet regularly, enthusiastic माने जोशपूर्ण से, मतलब एंड वी बिगेन टू मीट रेगुलरली, अब जो है सब जो है बहुत खुश हो गए, और जो है रेगुलरली दे बिगेन टू मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स, अब समय समय पर जो है जब सबको पता चला कि यहाँ पे जो है हम जो है गैदर हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है और राइटर्स जो है वुड ज्वाइन अस। ऑन वन ओकेजन अ क्रू अराइव्ड विद अ टेलीविजन कैमरा, और एक बारी जो है टेलीविजन कैमरा के लोग भी जो है वहाँ पे एकत्रित हो गए। शाहिद वॉज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट, आई एम सो शेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा। शाहिद वॉज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट, आई एम सो शेमलेस, कि मुझे जो है बहुत वो लग रहा है, क्योंकि मुझे जो है कैमरा जो है, आई जस्ट लव द कैमरा। शाहिद had a source, क्या है ये, sorceress, तो इसका मतलब होता है कि उनको क्या है, एक तरह का जादू टाइप का आता था उनको, जादूगर मतलब यहाँ पे इसलिए यूज करा है कि वो जो है कोई भी चीज को जो है, साधारण चीज को जो है वो चेंज कर देते, तो यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है ये वर्ड सोर्सरस। एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट मीन्स बदलना, मंडेन मीन्स साधारण, छोटी सी चीज को जो है वो चेंज कर देते थे, तो उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे जादूगर के लिए यूज करा है कि इतनी एबिलिटी थी शाहिद के अंदर कि वो एक छोटी सी साधारण सी चीज को जो है ट्रांसम्यूट कर देते थे, बदल देते थे इनको मैजिकल, एक मैजिकल के रूप में जो है वो चेंज कर देते थे उनको, जादू की तरह से। वंस आई कंपनीड इकबाल, एक बारी जो है मैंने इकबाल जो है हिज ब्रदर, जो उनके भाई थे, उनसे जो है क्या करा, उनको
मुलाकात मतलब उनका साथ दे, मुलाकात करी, एक बारी अकम्पनीड करी, उनके साथ गए। हिज ब्रदर एंड हीना हिज सिस्टर ऑन ए ट्रिप, एक बारी उनके साथ जो है साथ दिया उन्होंने, एक ट्रिप में गए। कौन कौन गया? हीना गई है साथ में और उसका ब्रदर इकबाल, ऑन ए ट्रिप टू फेच हिम होम फ्रॉम हॉस्पिटल। और ट्रिप क्या थी कि उनको हिम होम फ्रॉम हॉस्पिटल, घर हॉस्पिटल से घर लाना था उन्हें। दिस वॉज ऑन 25th May। अब ये कब का समय था? 25th May की बात थी। बाय दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी बीन थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, और तब तक जो है उनके कई छोटे छोटे जो है अनसक्सेसफुल जो है बहुत सारे जो है ऑपरेशन हो चुके थे। 21st May की बात है। नाउ ही वॉज बैक इन हॉस्पिटल टू अंडरगो a surgical procedure that was intended to relieve the pressure on his brain। और अब जो है उनका एक सर्जिकल जो है प्रोसीजर जो चलना था। हिज हेड वॉज शेप्ड, और उनके जो है बाल कट गए थे। एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर वॉज विजिबल अपॉन हिज बियर स्कैल्प। स्कैल्प मीन्स खोपड़ी में जो है, बियर में नहीं, नंगी जो बाल कट गए तो खाली हुई ना, तो उस पे जो है ट्यूमर के जो है साफ दिख रहा था। इट्स एजेस आउटलाइन बाय मेटल सूचर्स, सूचर्स बोलते हैं टाके, तो साफ दिखा दे रहे थे, आउटलाइन जो करी हुई थी उनकी। व्हेन इट वाज टाइम टू लीव द वार्ड, अ ब्लू यूनिफॉर्म्ड हॉस्पिटल एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट माने साथ चलना, अराइव्ड विद ए व्हील चेयर, एक व्हील चेयर में उन्हें रखा हुआ था। शाहिद वेव्ड हिम अवे डिक्लेयरिंग दैट ही वाज स्ट्रांग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन। और वो जो है वहां पे जो है ऐसा शो कर रहे थे कि वो जो है बिल्कुल ठीक है, और वो जो है अपने आप जो है अपने पैरों पे चल सकते हैं। बट he was groggier than he had thought and his knees buckled, और जो उनके जो knees थे, घुटने जो थे, buckled माने बेंड हो गए। आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू, थोड़ा सा चल के ही जो है उनके जो है नीज जो है बेंड हो गए थे। Iqbal went running off to bring back the wheelchair while the rest of us stood on the corridor holding him upright। और जो है इकबाल जो है दौड़ के उनको गए व्हील चेयर में रखने के लिए, वाइल द, और जितने लोग थे वो सारे कॉरिडोर में खड़े थे। एट दैट मोमेंट लीनिंग अगेंस्ट द cheerless hospital wall, a kind of rapture descended on शाहिद। जो है उस समय जो है उनके फेस में जो है एक जो है उत्तेजना सी जो थी, डिसेंडेड ऑन शाही फेस जो थी, जो चेयरलेस जो हॉस्पिटल की वॉल जो थी वो बिल्कुल अजीब लग रही थी। sorry, when the hospital orderly returned with a wheelchair, Shahid gave him a beaming smile and asked where he was from. Ecuador, the man said, and Shahid clapped his hands gleefully together. Spanish में उन्होंने बोला। He cried at the top his voice, I always wanted to learn। और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से जो है स्पेनिश लर्न करना चाहता था, just to read लॉर्का, कि मैं जो हूँ लॉर्का। लॉर्का किसको बोलते हैं? गार्सिया लॉर्का इज स्पेन्स मोस्ट डीपली अप्रिशिएटेड एंड हाईली रिवर्ड पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो वो कह रहे मैं हमेशा से इसको जो है स्पेनिश में जो है इसको जो है पढ़ना चाहता था, और मैं लर्न करना चाहता था क्या? स्पेनिश। तो इस तरह से जो है हॉस्पिटल से जब वो जो है उनका ऑपरेशन हुआ था, और किस तरह से वो व्हील चेयर से जो है बाहर आ रहे थे, और लड़खड़ा के जो है उनकी जो है बकल नीज जो है, बकल मीन्स बैंड कर गई थी। तो आगे जो है आई थिंक आप लोगों की सबकी समझ में आ गया होगा जो पढ़ा है। तो अभी जो है क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड शाहिद वांट द राइटर टू डू फॉर हिम आफ्टर हिज डेथ। कि जो शाहिद जो है राइटर से क्या चाहता था। तो सिंपल से इसका आंसर मैंने पहले भी बताया था आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड शाहिद want
the writer to do for him after his death. तो सिंपल इसका आंसर है, he wanted the writer to write something about him after his death, कि वो उसके डेथ के बाद जो है उसके बारे में कुछ लिखे. तो he wanted the writer to write something about him after his death. How did, it is very important, how did Shahid and the writer became friends? राइटर और शाहिद जो है कैसे फ्रेंड्स बने? How did Shahid and the writer became friends? तो इसका क्या, कब फ्रेंडशिप उनकी ज्यादा हुई थी? Until 1999 शाहिद एंड द राइटर कैसे थे? दोनों की दोनों वर जस्ट एक्विंटेंसेस, मतलब एक दूसरे से परिचित ही थे. फिर क्या हुआ था? देन इन 2000 शाहिद मूव्ड इन ब्रुकलिन. और 2000 में क्या हुए थे? वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे? ब्रुकलिन में शिफ्ट हो गए थे. द राइटर ऑल्सो लिव्ड इन ब्रुकलिन, और राइटर भी जो है ब्रुकलिन में रहते थे. नाउ द टू मेट क्वाइट ऑफन एंड बिकेम क्लोज फ्रेंड्स. और वहां पे उनकी फ्रेंडशिप हुई थी. कहाँ पे? ब्रुकलिन में ज्यादा फ्रेंडशिप. और उससे पहले जो थे वो एक दूसरे से खाली परिचित थे, क्योंकि एक या दो बार कपल ऑफ डेज ही जो है वो मिले थे आपस में. और बातें उनकी कैसी होती थी? टेलीफोनिक होती थी, खाली टेलीफोन में जो है बातें करते थे. बट जब वो वहां पे ब्रुकलिन में गए थे और ऑथर भी वहां रहते थे, तो वहां पे जो है उनकी फ्रेंडशिप जो है शुरू हो गई थी. So this is the answer of this question. कि until 99 Shahid and the writer were just acquaintances. Then in 2000 Shahid moved in Brooklyn. The writer also lived in Brooklyn. Now the two met quite often and became close friends. तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए होमवर्क के, तो इनको आप जो है अपने आप करें और याद भी करें साइड बाय साइड. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि जो भी आज पढ़ाया था सबकी समझ में आ गया होगा. और जो है जो क्वेश्चंस मैंने आज कराए थे वो जो है आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, डिस्कस करे थे मैंने. तो आप लोग जो है घर में जो है एक सेपरेट कॉपी में इसको जो है याद करते रहें साथ में और लिखते रहें. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.